नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ योगा टीचर हरवीर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ। आज की मेरी प्रैक्टिस है, आज का मेरा वीडियो है। आज हम करेंगे मूलबंध। मूलबंध अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका के अनुसार हम मूलबंध करेंगे। तो मूलबंध के बारे में हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिन लोगों को यानी कि कोई गंभीर ऑपरेशन हुआ है, या जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड कोई ऑपरेशन है, या इंटेस्टाइन का कोई ऑपरेशन हुआ है, और या जिन लोगों को यानी खूनी बवासीर की समस्या है, यानी उनको पाइल्स यानी ब्लड वाला जो पाइल्स है, वो सब अभ्यास को ना करें। और गर्भवती महिलाएं भी नेचुरली, क्योंकि वो अपने पेट को कॉन्टैक्ट नहीं कर सकती हैं अपनी इंटेस्टाइन को, तो वो इसको ना करें। तो अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। तो बहुत ही अच्छा ये हमारा बंध है, यानी कि इससे हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी हमारी एक्टिवेट होती है, सुषुम्ना नाड़ी हमारी जागृत होती है, हमारी कुंडलिनी शक्ति हमारी जागृत होती है। और इसके अभ्यास से जो वृद्धावस्था को रोक सकते हैं आप, यानी जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो भी इसको यानी कि जवान हो सकता है। इसका बहुत ही अच्छे बेनिफिट है। तो चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं। हमारी जो जठराग्नि से बहुत ज़्यादा प्रदीप्त होती है, हमारी जितनी भी आपके पेट की जो भी समस्या है और आपके रिप्रोडक्शन सिस्टम की जो भी समस्या है, सब इससे दूर होती हैं। तो चलिए अभी हम इसके बारे में करते हैं अभ्यास। तो इसके बारे में बोला गया है मूलबंध करने के लिए आपको सबसे पहले आपको दंडासन में बैठना होता है, लाइक दिस, इस प्रकार से। देन यहीं से आपको मैं इस तरफ से करके दिखाता हूँ। यहीं से आपको अपने बाएं पैर की एड़ी को, यानी कि सीवनी प्रदेश बोला है। सीवनी प्रदेश यानी कि हमारे जो अंडकोश के जस्ट नीचे की तरफ, यानी कि अंडकोश के नीचे हमारा उसका मूल भाग, यानी कि आपको बाईं एड़ी से उसको प्रेस करना होता है, लाइक दिस, उसको एडजस्ट करना है। देन आपकी जो राइट हिल है, दाहिनी वाली जो एड़ी है, जस्ट लाइक आपको रखना है सिद्धासन की तरह। आप इस प्रकार से क्रॉस कर सकते हैं यहाँ पर, और आप अपने जो आपकी टो है राइट लेग की, उसको जांग के अंदर इस प्रकार से, दोनों नी आपके मैट के ऊपर होंगे इस प्रकार से। यहाँ से आपके बाईं एड़ी जो आपने नीचे जिसको रखा है, यानी कि सीवनी प्रदेश के पास, यानी अंडकोश के नीचे, उससे आपको उसको मूल भाग को आपको प्रेस करना होता है। और उसके बाद आपके गुदा द्वार को आपको अंकुचन करना होता है, यानी कि आपके एनस फील्ड को आपको संकुचन करना होता है। और देन उसके बाद आपको आपकी जो अपान वायु होती है, अपान वायु को यानी कि ऊपर की तरफ खींचना होता है। इसको मूलबंध कहते हैं। तो इसी अवस्था में जैसे कि हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इस प्रकार से। तो हमारा जो प्राण है, यानी कि जो अपान प्राण है, हमारा गुदाद्वार की तरफ, यानी कि एनुस फील्ड की तरफ सबसे नीचे की तरफ होता है। तो उस प्राण को ऊपर की तरफ चढ़ाना, यानी कि जो हमने प्राण जो लिया है, यानी कि अपान प्राण को ऊपर की तरफ हमको खींचना, यानी कि अपने नेवल पार्ट की तरफ, मणिपुरा चक्र की तरफ, स्वादिष्ठान चक्र की तरफ उसको खींचना होता है। तो उसको लगातार उसी स्थिति में होल्ड करना, उसको योगियों ने, उसको साधुओं ने, हमारे सभी संत पुरुषों ने उसको यानी कि मूलबंध बोला है, उसको मूलबंध की परिभाषा दी है। तो इसी के अंदर आपको होल्डिंग करना होता है। तो इसको आप मूलबंध के नाम से जानेंगे। और जब आपको इसके अंदर निपुणता आ जाती है, यानी कि इसको आप निपुण हो पाते हैं, होल्डिंग कर पाते हैं, तो यानी कि इसके अंदर आपकी एक रूपता बनती है, यानी कि आपका प्राण और अपान, आपका इनका मिलन होता है। उसके बाद आपका यानी कि कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत होती है, और आपकी नाद और वीर, यानी कि इन चारों का एक समरूपता आती है। आपका प्राण, आपका अपान, आपका वीर और अनाहत नाद, इन चारों की एक समरूपता आती है, यानी कि एक रूप हो जाते हैं, इन सबका मिलन होता है। तो इस प्रकार से आप इस कुंडलिनी शक्ति को जानेंगे। तो उसके आगे अभी हम इसका अभ्यास करते हैं। इस प्रकार से आपको बैठना है। यहाँ से आप इसको बाह्य कुंभक के साथ भी आप मूलबंध को कर सकते हैं, और अंतर कुंभक के साथ भी। तो इस प्रकार से आपने श्वास को लिया,
गुदाद्वार को आपने आंकुचन किया, देन आपकी नेवल पार्ट की तरफ आपके अपान को ऊपर की तरफ चढ़ाना है। बलपूर्वक आपको प्रयास करना है, क्योंकि आपके प्राण को ऊपर की तरफ आपको ऊर्ध्वगामी करना है। इतनी आसानी से प्राण आपको नहीं चढ़ पाएगा और इसको आप अभ्यास करेंगे। तो इस अभ्यास से जब आपका प्राण अपान के ऊपर कंट्रोल आता है, तो आप मुझे एक प्रैक्टिस में आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। इस प्रकार से आपको आपके बाएं पैर की जो एड़ी मैंने पहले आपको बताया था, आपका सीवनी प्रदेश यानी कि आपके अंडकोश के जस्ट नीचे, और राइट लेग आपका जस्ट लाइक सिद्धासना, इस प्रकार से आपको रखना है। देन यहीं से आप पहले वायु कुंभक के साथ करेंगे। हमने एक्सेल किया, आपके बाएं पैर की एड़ी से आपके सीवनी प्रदेश को प्रेस करना है। देन आपको यहीं से गहरा लंबा आपके श्वास को आपने एक्सेल किया, आपकी यानी कि आपके एनुस फील्ड को, आपके गुदाद्वार को आपने आंकुचन किया। देन यहीं से आपकी जो अपान वायु है, यानी कि आपने जो पेट को खाली किया, तो अपान वायु को ऊपर की तरफ चढ़ाने की कोशिश करना है। इसी अभ्यास को हम अंतःकुंभक के साथ करेंगे, यानी कि पूर्ण वायु आपको भरनी है। सीवनी प्रदेश से आपको आपके सीवनी प्रदेश को प्रेस करना है, आपके गुदाद्वार को आंकुचन करना है। देन आपके जो अपान वायु है उसको ऊपर की तरफ चढ़ाने की कोशिश करना है। इस प्रकार से आप इस अभ्यास को करेंगे तो जिस प्रकार से हमारी अपान वायु जब हमारे मणिपुरा चक्र की तरफ, स्वादिष्ठान चक्र से मणिपुर चक्र की तरफ जाती है, तो वहाँ पर एक बहुत ही यानी कि गर्मी पैदा होती है, यानी कि उस वायु से हमारी जो जठराग्नि बहुत ज़्यादा प्रदीप्त होती है। जब जठराग्नि प्रदीप्त होती है तो हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है। उस गर्मी के पैदा होने से हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, यानी कि हमारी सुषुम्ना हमारी एक्टिवेट होती है, कुंडलिनी शक्ति हमारी जागृत होती है, और हमारा जो प्राण है यानी कि हमारा ब्रह्म नाड़ी की तरफ हमारा प्रवाहित होता है, ब्रह्म नाड़ी की तरफ हमारा एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जिस प्रकार से डंडे की चोट खाने से सर्प यानी कि सीधा हो जाता है, जब इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जब हीट बढ़ती है, प्राण और अपान का जब मिलन होता है, नाद और हमारे बीड का मिलन होता है, तो वहाँ एक हीट बनती है। जब हीट बनती है तो कुंडलिनी सीधी खड़ी हो जाती है, जो कि सुप्तावस्था में हमारी मूलाधार चक्र के अंदर यानी कि सोई हुई रहती है, यानी कि सुप्तावस्था में पड़ी रहती है। तो वो यानी कि जिस प्रकार से, इस प्रकार से यहाँ बोला गया है कि जिस प्रकार सर्प डंडे की चोट खाने से सीधा हो जाता है, तो उसी प्रकार से उस हीट की वजह से हमारी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो जाती है, यानी कि सीधी खड़ी हो जाती है। और ये कुंडलिनी शक्ति ब्रह्मनाड़ी में उसी प्रकार से प्रवेश करती है कि जिस प्रकार से सर्प डंडे खाने की यानी कि चोट खाने के बाद यानी कि सर्प में जब सीधा घुसने की कोशिश करता है यानी कि सीधा हो जाता है, तो इसी प्रकार से यहाँ व्याख्यान किया गया है। हठ प्रदीप का में लिखा गया है कि यानी कि कुंडलिनी आपकी उसी प्रकार से सीधी हो जाती है जिस प्रकार से सर्प बिल के अंदर सीधा हो जाता है, यानी सीधा घुसते समय जब सीधा जाता है उस कंडीशन में आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो जाती है। तो कुंडलिनी शक्ति के करने से आपको जो वृद्धावस्था है आपकी दूर होती है, आपकी जठराग्नि बहुत प्रदीप्त होती है, आपका डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होती है, पेट के समस्त रोग आपके दूर होते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको समझेंगे तो
इस प्रकार से आप इसका अभ्यास आपने इस तरफ से बाईं एड़ी से किया, इसको आप दूसरे पैर के साथ भी कर सकते हैं। पहले आपको राइट वाली हिल को नीचे रखना है आपके सेवानी प्रदेश के पास, देन आपको दूसरी तरफ से सेम पोजीशन बनाते हुए उसी प्रकार से सेम टेक्निक आपने श्वास लिया, आपके गुदाद्वार को आपने अंकुचन किया और आपके अपान वायु को ऊपर चढ़ाने की कोशिश किया, और इसी स्थिति में आपको होल्डिंग की कैपेसिटी बनाने की कोशिश करना है। सने सने आपको एक्सेल करना है। तो आपको यहाँ इस प्रकार लगातार आपको मूल बंध का अभ्यास करना है। मूल बंध का सिद्ध आपको करने के लिए आपके प्राण अपान का मिलन करना है, आपको अनाहत नाद का मिलन करना है, आपके वीर्य का मिलन करना है, यानी कि इन चारों की समरसता आपको आनी चाहिए। और जब तक आपको अभ्यास करते रहना चाहिए जब तक कि आपका ये यानी कि मूल बंध आपका सिद्ध नहीं हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको समझेंगे, इस अभ्यास को आप इस प्रकार से करेंगे। लेकिन यहाँ मेरा एक सुझाव है, जो लोग बिगनर साधक हैं, जो लोग नए साधक हैं, जिनका प्राणायाम अच्छा नहीं है या उनकी जर्नी बहुत अच्छी नहीं है, प्राणायाम पर कंट्रोल नहीं है, अभी तक जिनका आसन भी सिद्ध नहीं हो पाया है, तो वे इस अभ्यास को न करें, क्योंकि ये एडवांस चीज़ें हैं। यानी कि आपके प्राण के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आपका आसन सिद्ध नहीं है, तो आप इस अभ्यास को न करें। जो लोग उच्च स्तर की साधना करते हैं, अग्रसर होने के लिए जो अभ्यास करना चाहते हैं, उनके लिए ये डेमोस्ट्रेशन, ये क्लास थी। तो आप इस तरीक़ा से, ये दिखाने वाली चीज़ नहीं है, मूल बंध को हम यानी कि आपको समझा ही सकते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट नहीं कर पाते हैं। आप इसको फील करने की चीज़ है, इससे आप समझने की चीज़ है। तो आज का अभ्यास नहीं, मैं आशा करता हूँ कि आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। और इसी के रिगार्डिंग आपका कोई सवाल या सुझाव है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9682621958। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग अगर आपका और भी कोई कमेंट है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब, मेरा इंस्टाग्राम और मेरा फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो नमस्ते ऑल ऑफ यू।